इजराइल ने मिडिल ईस्ट को बनाया जंग का मैदान। सीमाओं को क्रॉस करके कतर में किए धमाके। हमास नेताओं के खात्मे को लेकर इजराइल एकजुट। जी हां दोस्तों, इजराइल अब अपने प्रचंड रूप में सामने आ गया है और कतर की राजधानी दोहा में हमला करके आतंकवादियों के ठिकानों पर उसने अटैक कर दिया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए हैं, लेकिन इस हमले के बाद कतर सरकार ने हमले की निंदा की है, साथ ही कहा है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दोस्तों, इजराइल कहता है कि इन आतंकवादियों को आपने अपने देश में जगह दे रखी है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे के अंदर नहीं आते हैं? खैर, इजराइल ने अब अपना दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर को हमले के बाद जिस वीडियो को एक रिलीज किया गया था कतर के अंदर से हमास के ऑफिस से, उसी ऑफिस के अंदर हमला किया गया है और 2 हमास के लीडर की यहां पर मौत की पुष्टि की गई है। इसके अलावा कतर की पुष्टि भी आज वैसी ही हो गई है जैसे पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादियों के अड्डे थे, वैसे ही कतर के अंदर भी आतंकवादियों के अड्डे हैं और अब एक बार फिर से इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों पे एक लिखा जाएगा कतर का नाम कि वो आतंकवादियों को फंड करता था। खैर, कतर के इस हमले के बाद कतर ने निंदा तो की ही है और इजराइल के साथ मीडिएटर के सारी बातों को भी रोक दिया है। दोस्तों, कतर तो ये आतंकवादी, हमास के आतंकवादी तो डूबे ही हैं और ये डूबते हुए कतर को भी ले डूबे हैं और उनकी इमेज को भी उन्होंने धूमिल कर दिया है। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है, साथ ही कहा है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। खास बात है कि हमास का नेतृत्व लंबे समय से कतर में रहकर ही किया जा रहा है। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब अटकलें हैं कि हमास और इजराइल में संघर्ष एक बार फिर बढ़ सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में दोहा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि देश कड़े शब्दों में हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हमला रिहायशी इमारतों पर किया गया था जिसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के कई सदस्य रह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कतर और कतर के नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा दिखाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसको भैंस। दोस्तों, सरकारें डंडे के जोर पर चलती हैं। इजराइल ने डंडे का जोर नहीं दिखाया, इसीलिए हमास इतना ताकतवर बन गया और इंसान को इंसान उन्होंने नहीं समझा और इसीलिए इजराइल ने अपने डंडे के जोर से अपने शासन को स्थापित करने की कोशिश तेज कर दी है।